सिर्फ 10 सेकंड और सब कुछ खत्म। यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि कुदरत के उस कहर का लाइव वीडियो है जिसने देखते ही देखते पहाड़ को मौत की दीवार बना दिया। बारिश में लोग खड़े होकर हालात देख ही रहे थे कि अचानक पूरी पहाड़ी भरभरा कर टूट पड़ी। टनों कीचड़, मलबा और गाद सुनामी की तरह नीचे भरभरा कर बह निकला और जो ट्रक पुल पर खड़ा था वो कुछ ही पलों में खिलौने की तरह बहने लगा। इस वीडियो को देखकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कितने लोग इसकी चपेट में आए और क्या वायनाड एक बार फिर उसी दर्दनाक त्रासदी को दोहरा रहा है? आइए दिखाते हैं आपको कुदरत के कहर का वो वीडियो जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो की शुरुआत में आप साफ देख सकते हैं कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कुछ लोग सड़क किनारे और निर्माण स्थल के आसपास खड़े हैं। शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड में उनके सामने मौत पहाड़ बनकर टूट पड़ेगी। अचानक पूरी पहाड़ी जोरदार धमाके के साथ भरभरा कर नीचे गिरती है। देखते ही देखते टनों मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा तेज रफ्तार सैलाब की तरह नीचे की ओर बहने लगता है। कैमरे में कैद ये दृश्य इतना भयानक है कि एक पल के लिए किसी का भी दिल दहल सकता है। अब इस वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा देखिए। पुल पर खड़ा एक भारी भरकम ट्रक इस तेज बहते मलबे की चपेट में आ जाता है और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे उसका कोई वजन ही नहीं है। करोड़ों रुपए का वो ट्रक खिलौने की तरह मलबे के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य बता रहा है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तब इंसान की ताकत कितनी छोटी पड़ जाती है। इसी दौरान कुछ लोग भी मलबे की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। अगर वे कुछ सेकंड भी देर कर देते तो शायद आज उनकी कहानी कोई और ही होती। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर सिहर उठे हैं। यह खौफनाक हादसा केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी के पास कल्लाड़ी इलाके में हुआ, जो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहां प्रस्तावित वायनाड मलप्पुरम टनल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग अभी भी इसमें लापता हैं, जबकि कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में इस इलाके में करीब 265 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। हालांकि निर्माण स्थल पर काम पहले ही रोक दिया गया था, लेकिन कुछ लोग आसपास मौजूद थे और अचानक आए इस भूस्खलन की चपेट में आ गए। कुछ ही सेकंड में सड़कें बंद हो गई, कई हिस्से मलबे में दब गए और पूरा इलाका अफरा तफरी में तब्दील हो गया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA के मुताबिक आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। एक चर्चा, एक चाय की दुकान और एक बस स्टॉप भी कीचड़ और मलबे के नीचे दब गए हैं। सूचना मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, पुलिस, NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। भारी बारिश लगातार चुनौती बनी हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि फिलहाल स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण में है और अगर अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लगातार हो रही अंधाधुंध बारिश और पहाड़ी इलाकों में बड़े निर्माण कार्य ऐसी त्रासदियों का खतरा बढ़ा रहे हैं? क्या हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है? क्योंकि जब पहाड़ टूटते हैं तो सिर्फ चट्टानें नहीं गिरती, कई परिवारों की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। फिलहाल
राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस दर्दनाक हादसे पर आपकी क्या राय है? क्या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।